दोस्तों कहते हैं जहाँ श्रद्धा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे ही दिव्य शक्ति स्थल पर जहाँ माता सप्तशृंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो स्वागत करते हैं आपका सप्तशृंगी माता धाम वणी नासिक में। भारत के 51 शक्तिपीठों और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से यह मंदिर एक अर्ध शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि जब माता सती के शरीर के अंग खंडित हुए थे तो उनका दाहिना हाथ यहीं पर गिरा था। माता सप्तशृंगी का यह मंदिर छोटी बड़ी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे सप्तशृंगीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आपको कैसे आना है, मंदिर के दर्शन कैसे होंगे, यहाँ जो रोपवे है उसकी टिकट के प्राइस कितने रहेंगे और टाइमिंग्स क्या होंगी, इवन प्रसादालय में आपको खाने पीने से लेकर यहाँ के सप्तशृंगी भक्ति निवास में रुकने तक की तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि इस यात्रा में आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है और माता सप्तशृंगी के दर्शन के बाद आप यहाँ कौन कौन सी जगह घूम सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सप्तशृंगी माता का मंदिर नासिक से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको नासिक के ओल्ड CBS बस स्टैंड से हर आधे से 1 घंटे में गवर्नमेंट की ST बसेस मिल जाती हैं, जिसका टिकट 120 रुपये पर पर्सन रहता है और जो आपको डायरेक्ट सप्तशृंगी मंदिर तक उतार देती है। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी से भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। नासिक से सप्तशृंगी तक का ये सफ़र काफ़ी रोमांचक है, जिसमें आपको पहाड़ियों के काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं और रास्ते में ही आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े वाटरफॉल भी नज़र आएंगे। नासिक से यहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। सप्तशृंगीगढ़ पहुँचने के बाद आपको मेन रोड पे ही दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। माता सप्तशृंगी के दर्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पैदल मार्ग और रोपवे। अगर आप पैदल मार्ग से जाते हैं तो आपको 500 सीढ़ियाँ चढ़कर माता सप्तशृंगी के दर्शन करने होते हैं, जिसमें आपको मुख्य मंदिर तक पहुंचने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है। आप चाहें तो यहाँ बनी मार्केट से माता के लिए नारियल, चुन्नी, श्रृंगार व प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। पैदल मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको महिषासुर की समाधि के दर्शन होते हैं। माता सप्तशृंगी के जयकारे लगाते लगाते आप कब ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे आपको एहसास ही नहीं होगा। और इस मार्ग में आपको पहाड़ों के काफ़ी अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। या फिर आप रोपवे से भी सप्तशृंगी माता के मंदिर तक जा सकते हैं। मेन रोड पे पार्किंग एरिया के पास में ही रोपवे बना हुआ है। यहाँ अडल्ट्स के लिए 120 रुपये पर पर्सन का टिकट लगता है और बच्चों और 75 साल तक के बुज़ुर्गों के लिए 60 रुपये का टिकट है। आप जैसे ही रोपवे के अंदर एंट्री करते हो तो आपको यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट भी नज़र आएगा, जिसमें आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। यहाँ आप अपनी मनपसंद का कोई भी खाना जैसे चाइनीज़, साउथ इंडियन, पंजाबी ऑर्डर करके खा सकते हैं। दोस्तों रोपवे आपको सिर्फ 2 मिनट में ही सप्तशृंगी माता के मंदिर तक पहुँचा देता है। ये इंडिया का पहला ऐसा रोपवे है जो देखने में मेट्रो ट्रेन जैसा लगता है। इसमें एक साथ 60 आदमी बैठ सकते हैं। ये रोपवे सुबह 4:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक चालू रहता है। यहाँ से उतरने के बाद आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर्शन के लिए लाइन में लगना होता है और यहाँ आपको काफ़ी बंदर देखने को मिलेंगे जो आपका प्रसाद छीन लेते हैं। इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन्स और बाकी सामान का विशेष ध्यान रखें। माता सप्तशृंगी की यह मूर्ति स्वयंभू है, जिसे किसी भी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया गया और इसी स्थान पर माता ने महिषासुर का वध किया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल में यहाँ माता के दर्शन किए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज भी सूरत जाने से पहले यहाँ माता के दर्शन करके गए थे। नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशाल महोत्सव होते हैं, जिनमें यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त विश्वास रखते हैं कि यहाँ आने से उनके हर दुख दूर होते हैं और माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सप्तशृंगी माता के आपको एक साल में 2 रूप देखने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भक्त को मधुमक्खी का छत्ता निकालते समय माता सप्तशृंगी की ये स्वयंभू मूर्ति नजर आई थी। माता की यह मूर्ति 8 फीट ऊंची है, जिसमें देवी माँ की 18 भुजाएं हैं और उनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं।
माता सप्तशृंगी के दर्शन के बाद आप यहाँ बने श्री भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि बिना भैरव जी के दर्शन किए किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और भैरव जी शिव जी के ही रूप हैं जो सभी देवी स्थलों की रक्षा करते हैं। जिस पहाड़ी पे माता सप्तशृंगी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है, ठीक इसी पहाड़ी के नीचे आप अपने हाथों से सिक्का चिपका सकते हैं। माना जाता है कि जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मनोकामनाएं माता रानी जल्द ही पूरी करती है। अगर खाने की बात करें तो सप्तशृंगी ट्रस्ट की तरफ से यहाँ आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रसादालय बना हुआ है, जिसमें सिर्फ 20 रुपये में अनलिमिटेड भोजन की थाली मिलती है और 60 रुपये में VIP थाली दी जाती है। ये प्रसादालय सुबह 8 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अभी हम आ चुके हैं शिवालय तीर्थ पे। यहाँ पर कुल 108 पवित्र जलकुंड हैं। इसी तालाब पे हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है और इस तालाब के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्त इसी शिवालय तालाब में स्नान करके सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस तालाब को शिवालय तीर्थ भी कहा जाता है, जहां आपको अर्धनारीनटेश्वर शिव का मंदिर भी नजर आएगा, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त स्वरूप है। यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि संसार की रचना और संतुलन के लिए शिव और शक्ति दोनों का मिलन अनिवार्य है। ये शिवालय तीर्थ मुख्य मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है, जहां आप आसानी से पैदल चलकर भी जा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस पॉइंट सतीचा कड़ा पे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्तशृंगी माता के एक भक्त ने माता से कोई मनोकामना मांगी थी और मनोकामना पूरी हो जाने पर उस भक्त ने इसी पहाड़ी से बैलगाड़ी के साथ 1000 फीट की गहराई में छलांग लगा दी थी। लेकिन माता सप्तशृंगी ने स्वयं यहाँ आकर उन्हें बचाया था और इसी जगह पर माता रानी प्रकट हुई थी और उन भक्त को वरदान दिया था कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मेरे दर्शन के बाद आपके दर्शन करने होंगे, तभी उनकी यात्रा को सफल माना जाएगा। आज भी आपको इस पहाड़ी के छोर पे बैलगाड़ी के पहियों के निशान नजर आएंगे और ये जगह शिवालय तीर्थ के बिल्कुल पास में है, तो आप दर्शन जरूर करें। इसी पॉइंट से आपको मार्कंडे पर्वत भी नजर आता है और माना जाता है कि इस पर्वत पर मार्कंडे ऋषि तपस्या किया करते थे, इसीलिए इस पर्वत को मार्कंडे पर्वत कहा जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्कंडे ऋषि माता सप्तशृंगी को पौराणिक कथाएं और श्लोक सुनाते थे, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि सप्तशृंगी माता की मूर्ति मार्कंडे पर्वत की ओर थोड़ा सा झुकी हुई है। शिवालय तीर्थ के पास में ही स्थित है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अगर आप यहाँ पे एक दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं तो सप्तशृंगी ट्रस्ट की ओर से भक्ति निवास बनाया हुआ है, जिसमें 600 रुपये से रूम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप चाहें तो यहाँ बने प्राइवेट होटल्स और लॉजेस में 500 से 1000 रुपये में रूम लेकर स्टे कर सकते हैं। यहाँ से नासिक के लिए आखिरी ST बस शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच निकलती है। दोस्तों, सप्तशृंगी माता केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का एक ऐसा संगम है जहाँ हर इंसान को जाकर इस दिव्य शक्ति के दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं जल्दी आपसे किसी अन्य वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम साईं राम।